नमस्कार दोस्तों, त्रिज्या अकेडमी में सबको स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे एनटीए द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के तहत जो हिंदी सिलेबस रखे गए हैं उसके अंतर्गत जो 21 कहानियों को संलग्न किया गया है उसके पात्रों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाए थे, उसमें कहानियां और उसके प्रकाशन वर्ष और उसके लेखक और एक किन पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ था इस पर बातचीत की थी। अब इसके अगले कदम की तरफ आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये वीडियो सबसे ज्यादा शुरुआती दौर के बच्चों के लिए ही हेल्पफुल रहेगा और जो परीक्षा के 2-3 दिन पहले रिवीजन का तौर पे भी ये आपको हेल्पफुल रहेगा। आते हैं, देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे सबसे पहले वाली कहानी कौन सी है, धुलाई वाली। धुलाई वाली आप लोगों को सबको पता है कब प्रकाशित हुआ था। धुलाई धुलाई वाली धुलाई वाली 1907 में प्रकाशित हुई, है ना। 1907 में प्रकाशित हुई कहानी है धुलाई वाली, जो राजेंद्र बाला घोष ने लिखा था। सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था, है ना। तो इसके कथापात्रों के रूप में वंशीधर है, नवल किशोर, जो वंशीधर का ममेरा भाई व मित्र भी है। और वंशीधर की पत्नी के रूप में कौन आती है, जानकी देवी। जो उसके बाद अन्य पात्र कौन कौन है, सीता, वंशीधर की सास, साला, साली, इक्के वाला तथा रेल के यात्री। मजेदार कहानी है, आप लोगों को पढ़ लेनी चाहिए। ये किस कहानी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। जो भी बच्चे ये परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को सबसे पहले यही खत्म कर लेनी चाहिए। अब अगला अगली कहानी कौन सी है, चंद्रदेव से मेरी बातें। इस कहानी में आप लोग देखेंगे कि अच्छा, इसके पहले इसका प्रकाशन वर्ष किसी को पता है, बता दीजिए। 1904, है ना। 1904 में चंद्रदेव से मेरी बातें लिखी गई थी। ये भी राजेंद्र बाला घोष का ही है। तो ये भी सरसे पत्रिका में ही आया था और ये संवादशाली में लिखी गई है ना। इसमें चंद्रदेव है कथानायिका, धन्वंतरी, फिर चित्रगुप्त, देवताओं के चीफ जस्टिस जिसको बोला जाता है, और लॉर्ड कर्जन के बारे में भी परीक्षाओं में पूछा जाता था। अब थोड़ी सी परीक्षा कठिन हो गई है, तो थोड़ा आप लोगों को गहराई पे भी जाने की जरूरत है, इसके आलोचनात्मक कथनों पर भी जाने की जरूरत है। लेकिन हम लोग आज ये जो वीडियो यहाँ पे देख रहे हैं, या मैं ये जो बना रही हूँ, इसमें अभी फिलहाल हम लोग कथा पात्रों को ही देख रहे हैं। आगे भी इस तरह के वीडियोस आपको आते रहेंगे, तो इसके आलोचनात्मक पक्ष को भी देख लेंगे। तीसरी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। इसमें इसकी रचना कब हुई थी, 1901 में हुई थी, है ना। माधवराव सप्रे, छत्तीसगढ़ मित्र में ये प्रकाशित हुआ था। इसमें एक जमींदार है और विधवा है और पोती है विधवा की। फिर आते हैं राही, उसमें अनीता है और राही है। ये किसकी कहानी है, राही कहानी किसकी है, ये तो आप लोगों को लिख लेनी चाहिए कमेंट बॉक्स में, राही कहानी किसकी है और इसके प्रकाशन वर्ष। हम्म बस मैं इतना बता देती हूँ, ये सीधे साधे चित्र एक कहानी संग्रह है लेखिका की, तो उसमें ये प्रकाशित हुई थी। अब आते हैं पांचवे में, ईदगाह। ईदगाह है, इसमें बाल मनोवैज्ञानिक पे लिखी गई कहानी है प्रेमचंद की, 1933 में, है ना। ये उनके मानसरोवर भाग 1 में प्रकाशित हुआ है। इसके नायक कौन है, छोटा सा बालक है, हमीद है। फिर उसके दोस्त भी हैं, मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी, बूढ़ी और उसकी दादी, बूढ़ी दादी अमीना, है ना। तो कहानी स्कूल से ही आप लोग सब पढ़ ही रहे होंगे। उसके आलोचनात्मक पक्ष को भी एक बार देख लीजिए। फिर आते हैं संसार का अनमोल रतन। ये हमारे प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। इसके इसके जो पात्र है, दिलफरेब, दिलफिगार और काला चोर, है ना। इसके प्रकाशन वर्ष कब है इसका, इसका प्रकाशन वर्ष, किन किन लोगों ने इस कहानी को पढ़ लिया है। हम्म
अच्छी कहानी है ना ये भी। हम्म। तो ये 1907 में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद ने जमाना पत्रिका में इसको प्रकाशित करवाया था। फिर आते हैं कानों में कंगना। कानों में कंगना का भी प्रकाशन वर्ष है 1912, है ना। 1912 में हुआ था कानों में कंगना का प्रकाशन। राजा राधिका रमन प्रसाद सिन्हा, ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके अच्छे से देखने के लिए वो वीडियो दोबारा आप लोग देख लीजिएगा। इन कहानियों का प्रकाशन वर्ष वगैरह मैंने जहाँ बताया है। तो इसके पात्र कथा पात्र है नरेंद्र, सॉरी, हाँ, वही नरेंद्र, किरण, योगीश्वर और किन्नरी, है ना। नरेंद्र की सुभोग भोग लिप्सा, यानी उसके जीवन में किस तरह का उसके जीवन को कंगाल कर दिया, इसी को ही प्रतिपादित करता है करती ये कहानी। हम्म, आगे आते हैं। उसने कहा था मोस्ट फेवरेट और फेमस कहानी है 1915 की, है ना। 1915 में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी द्वारा सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। और ये पूर्वदीप की शैली पे भी लिखी गई है। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन है? लहना सिंह है, सुबेदारनी है, सुबेदार है, बोदा सिंह है, वजीरा है ना। अगला अगली कहानी आकाशदीप, प्रसाद द्वारा लिखित आकाशदीप। आकाशदीप एक कहानी संग्रह भी है उनके, तो उसके बारे में भी आप लोगों को देख लेनी चाहिए। उस कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष देख लेनी चाहिए। उसमें कौन कौन से कहानियां भी संकलित किया गया है उसको भी। अब आते हैं इस कहानी भी ही इस कहानी पर। तो इसके इसके प्रकाशन वर्ष 1928 में हुआ था। जयशंकर प्रसाद है और वर्णनात्मक शैली में है ये। और इसके प्रमुख पात्र बुद्धगुप्त, चंपा और जय, है ना। चंपा बुद्धगुप्त, चंपा अपने पिता के कातिल बुद्धगुप्त पर प्रेम भी करती है और घृणा भी करती है, तो वही है उसका संघर्ष है उसमें। अब आते हैं अपना अपना भाग्य, जैनेन्द्र का मनोविश्लेषणात्मक है। और इन्होंने इसमें एक 10 वर्षीय अनाथ बालक के बारे में बताया है। और इसमें इनके मित्र भी इस कहानी में आ रहे हैं। कहानी में बता दूंगी तो फिर आप लोग कैसे पढ़ोगे? तो आप लोगों को पढ़ लेनी चाहिए कहानी, मैं नहीं बता रही अभी फिलहाल यहाँ पे। तीसरी कसम, हीरामन, है ना। तीसरी कसम एक कहानी है, उर्फ मारे गए गुलफाम, है ना। तो तीसरी कसम किसकी है? इसमें हीरामन नायक है, हीराबाई नायिका है मुख्य पात्र। गौण पात्र के रूप में पलटन दास आ रहे हैं, लाल मोहर आ रहे हैं, धुन्नी राव, लहसनवा और मुनि। तो ये हमारे रेणु जी का है। रेणु जी ने लिखा था इसको। उन्हीं का ही है लालपान की बेगम भी। और इसमें भी बिरजू की माँ, लालपान की बेगम जिसको बोला जा रहा है, मखनी फुआ, जो उनके घर के बगल में रहती है, जंगी की पुतहू जिसको शादी करके उनके गांव में ले आए गए हैं, चंपिया जो लालपान की बेटी है, जो कि बिरजू बिरजू उनकी बेटा है, उनका बेटा है और वो 10 वर्षीय है, उसकी बहन है ये। और चंपिया का 7 वर्षीय भाई है बिरजू। और बिरजू के पापा राधे की बेटी सुनीति। इतने लोग उसके प्रमुख पात्र के रूप में आते हैं। और अगला उपन्यास, सॉरी, अगली कहानी देखते हैं, गाय ग्रीन। अज्ञे द्वारा लिखी है गाय ग्रीन। तो इसमें मालती, है ना, कथानायिका के इसमें मालती आती है। और महेश्वर मालती के प्रति डॉक्टर है और टीटी उनके बेटा, है ना। आगे वहां पहुंचते हैं उनके घर में। तब वहां पे जिस तरह की सिचुएशंस बनती है वो उन सारी चीजों के बारे में इस कहानी में बताया है। और खास तौर पे मालती की मानसिकता पर और व्यवहार पर, रोज जिंदगी में वो एक औरत की शादी के बाद किस तरह औरत में बदलाव आता है, उन सारी चीजों के बारे में बताया है। ये भी कहानी 1934 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और ये विपथका में प्रकाशित हुई थी, विपथका में कथात्मक शैली का है। फिर अगली कहानी है कोसी का कटवार, जिसमें गोसाई है, लक्ष्मा लक्ष्मा का बच्चा है।
तो ये भी बहुत मनोरंजन प्रधान कहानी है। मतलब शेखर जोशी द्वारा लिखी गई है ये एक मेरे ख्याल से नहीं 1957 में ये प्रकाशित हुई थी और ये कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अमृता अमृतसर आ गया है। बहुत चर्चित कहानी रही है ये। अमृतसर आ गया है और इसमें कथानायक सरदार पठान दुबला बाबू है ना, इतने लोग। एक ट्रेन यात्रा है भारत पाक विभाजन के बाद के, है ना, स्वतंत्रता अ, दिन मनाने के लिए यहाँ पे कथानायक आ रहे हैं। तो रास्ते में जो जो चीजें, जिस तरह के दंगल होते हैं, सांप्रदायिक विध्वंस जिस तरह हुआ है, उन सारी चीजों के बारे में बताते हैं इसमें। तो ये कहानी का प्रकाशन कब हुआ उसको भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अगले देखते हैं कि चीफ की दावत। इसमें श्यामनाथ है, श्यामनाथ की पत्नी है, माँ है, बॉस है। कहानी बहुत छोटी सी कहानी है और सब लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा ही होगा ये। तो ये भी प्रकाशन इसका 1956 में हुआ था, भीष्म साहनी ने किया था। और आगे आते हैं, सिक्का बदल गया। कृष्णा सौब्दी की कहानी है जो प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसमें शाहिनी है, शाहजी है, शेरा, हसीना, बेगू पटवारी, मुल्ला इस्माइल, थानेदार दाऊद खान, इस तरह के नायक पात्र आते हैं सामने। ये भी भारत पाक विभाजन से संबंधित एक कहानी है और 1948 में प्रकाशित हुई थी। आगे देखते हैं। आगे आते हैं पिता कहानी। पिता कहानी के कथानायक और पिता वो अपने पिता के स्वभाव पर, है ना, पिता के बारे में सोचते हुए उनके स्वभाव, उनका व्यवहार कैसा है, बच्चों के प्रति वो क्या सोचते हैं। वो पुरानी पीढ़ी के हैं पिता, तो उनका जो सोच समझ है वो अपने विचारों पे टिके रहते हैं, है ना, उसी बारे में बताते हैं कि जैसे बच्चों बच्चों को पढ़ाना उनका कर्तव्य है, लेकिन बच्चों के द्वारा आर्जित पैसा स्वीकार करना नहीं चाहिए। इस तरह बहुत सारी चीजें उसमें बता रहे हैं। तो ये भी कहानी प्रकाशित कब हुई थी? 1965 में। फिर आते हैं 19वीं कहानी पर, इंस्पेक्टर मतादिन चांद पर। ये 1917 में प्रकाशित हुई थी। हरिशंकर प्रसाई द्वारा ठिठुरता हुआ गणतंत्र में ये संकलित है। इसके नायक इंस्पेक्टर मतादीन है, चांद सरकार भी आते हैं इसमें, भारत सरकार है, आईजी है, पुलिस मंत्री है, कोतवाल है। सब मजेदार कहानी है, पढ़ना चाहिए। राजन निर्बंसिया, राजन निर्बंसिया है। ये भी 1957 में प्रकाशित हुआ था। कमलेश्वर की कहानी है। आत्मकथात्मक उत्तम पुरुष शैली में लिखी गई कहानी है ये। जगपति, चंदा, बच्चन सिंह, है ना, दयारा, इतने लोग इसके पात्र हैं। फिर अंतिम कहानी है परिंदे। परिंदे कहानी नई कहानी की प्रथम कहानी के रूप में, है ना, आरंभिक कहानी माना गया है। किसने माना था? नामवर सिंह ने। तो इसकी नायिका लतिका है, मेजर नेगी, और एक हॉस्टल की कहानी बोला जा रहा है कुमायूं, है ना, कुमायूं में। और कुमायूं के रेजिमेंट के कैप्टन थे कौन? मेजर नेगी, और लतिका वहां स्कूल में पढ़ा रही है, कॉन्वेंट स्कूल में। तो वहां पे ये दोनों की मुलाकात होना, इनका प्रेम होना, प्रेम प्रसंग भी है। मेजर नेगी का कश्मीर चले जाना, फिर वापस लौट के ना आना, इस तरह की कहानी आगे बढ़ती है इसमें। तो इनके अलावा भी इसके प्रमुख पात्र है मुखर्जी, डॉक्टर मुखर्जी, मिस वुड है, फादर एडमंड है,
करीमुद्दीन है जो हॉस्टल के नौकर हैं, जूली है जो लतिका की प्रिय शिष्य भी हॉस्टल में रहती है, सुधा, हेमंती और मीर। तो इस तरह 21 कहानियों के पात्रों के बारे में हमने यहाँ चर्चा की। और अच्छा, इसकी कहानी, ये परिंदे कहानी का प्रकाशन वर्ष भी बता देती हूँ, 1957। तो लगभग लगभग सबके प्रकाशन वर्ष भी फिर से मैंने रिपीट कर दिया है, और आशा है कि ये आप लोगों को सहायता प्रदान करेगी। तो इस तरह की और भी वीडियोस आगे मैं अपलोड करती रहूंगी। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, ये सिलसिला आगे बढ़ाना है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा, मेंशन करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा। धन्यवाद सबको।